हेलो वेलकम फ्रेंड्स, सभी कैसे हैं। हमारी अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी क्लासेस में हमने पढ़ा है बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड, जिसमें हमने सिर्फ इंटरपोलेशन की बात की थी। और लास्ट वाली क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर एक्स्ट्रापोलेशन भी करना हो उसी मेथड से तो आप कैसे कर सकते हैं। तो चलिए आज की जो क्लास है इसको हम आगे बढ़ाते हैं और इसके बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ कि मैंने आपको पहले जैसा कहा था कि 3 तरह के मेथड्स हैं जिसको हम इंटरपोलेशन या एक्स्ट्रापोलेशन में अप्लाई कर सकते हैं। पहला मेथड हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड था और दूसरा है इसमें न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड। अब कौन सा मेथड कहाँ लगना है उसके बारे में जो पहली शर्त थी मैंने आपको बता दिया था कि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड कब हमें लगाना है कि हमारा जो टाइम पीरियड है वो सेम गैप पे हो और जो क्वेश्चन मार्क लगा है वो भी सेम गैप पे ही पूछा गया हो, तो ही हम बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। अगर दूसरी कंडीशन आती है तो वो बाइनोमियल से नहीं हो पाएगी। तो इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम चलते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड ये हमें सीखना है। तो चलिए भाई करते हैं बात। सबसे पहले मैंने जैसा कि बताया था वो ये है कि एक हमारे पास होता है टाइम। अब टाइम के लिए मान लीजिए कोई भी गैप हो सकता है उसमें भाई, जैसे कि मैं लिख ही देता हूँ चलो इस चीज़ को। जैसे आपके पास है टाइम पीरियड ईयर्स में हो गया। अब एक मेरे पास इसमें क्वेश्चन है यहाँ, मैं सोचता हूँ कि उसी को हमें यहाँ पे कर लेना चाहिए और उसका पूरा प्रोसेस मैं आपको समझा भी दूंगा कि किस प्रोसेस से हमें काम करना है, कैसे इस प्रोसेस में हमें सारे स्टेप को लेना है, इस मेथड में हमें कैसे काम करना है। तो मेरे पास एक यहाँ पे एक क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलिए देखते हैं। तो आ गए हैं हम अपने क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं। एक हमारे पास है जो टाइम पीरियड जिसको हम कहते हैं, वो टाइम पीरियड इस बार हमें दिया गया है एज में। एज है 25, 30, 35, 40, 45 और 50। और इसके साथ साथ जो प्रीमियम हमें दिया गया है जो रुपीज़ में है, मतलब यहाँ पर मैं एक चीज़ लिखना भूल गया हूँ, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे प्रीमियम इन रुपीज़। तो यहाँ मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया है कि ये रुपीज़ में है। और ये रुपीज़ में क्या है, प्रीमियम का मतलब होता है कि कोई भी आपको बेनिफिट हो रहा है, कोई वेजेस मिल रही है, कोई सैलरी मिल रही है, या कोई भी आपको प्रॉफिट हो रहा है कहीं भी किसी भी बिजनेस से, किसी भी एक्टिविटी से, तो प्रीमियम आप कह सकते हैं। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में जो कहा गया है वैसे मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पर बात जो आती है वो ये है, इसमें क्वेश्चन हमसे किया है, उसने कहा है कि हम इसमें हमें बताना है कि 28 ईयर एज पे कितना प्रीमियम होना चाहिए। क्लियर है बात। उसने पूछा है 28 के लिए हमारा प्रीमियम कितना होगा, ये क्वेश्चन। अब 28 ईयर एज और प्रीमियम यहाँ, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा काम तो अलग दिख ही रहा है। अब वो अलग काम क्या है, वो अलग काम ये है कि हमें यहाँ पे जो मेथड लगाना है वो मेथड कौन सा लगाएं पहले तो सीखना पड़ेगा, और उसके लिए अलग काम जो होगा वो आपको खुद ही जाहिर सी बात है समझ में आ जाएगा। क्या है भाई, 5 ईयर का गैप है। हमें देखना होता है कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन से किसी मेथड को हमें करना है, किसी भी प्रॉब्लम को हमें सोल्व करना है अगर, तो हम देखते हैं कि इसमें टाइम पीरियड जो है वो सेम होना चाहिए और साथ साथ जो प्रीमियम जो भी आपको यहाँ पे वैल्यू दी गई है वो भी सेम गैप पे ही क्वेश्चन मार्क आना चाहिए। अब यहाँ क्वेश्चन मार्क आपका है 28 के सामने, गैप है आपका 5 ईयर का, तो ये तो बात सही हो गई, वैल्यू सारी आपकी ये सही हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन मार्क उसमें रखा है वो रखा है 28 ईयर के पास। अब 28 ईयर के सामने जो ये गैप, ये जो क्वेश्चन मार्क आया है, ये 28 किस गैप में, क्या बीचों बीच आ रहा है गैप में या सेम गैप पे आ रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये आ रहा है 25 और 30 के बीच में, जो कि गैप पे सेम गैप पे नहीं है। अब ये जैसे ही सेम गैप पे नहीं है तो तुरंत हमारा बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड हो जाता है कैंसिल, यानी हम उस मेथड को यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। अब उस मेथड को अगर हम अप्लाई नहीं कर सकते तो कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि हम इंटरपोलेशन एक्स्ट्रापोलेशन जो करेंगे वो 3 मेथड उसमें अप्लाई कर सकते हैं। जैसा पहला बाइनोमियल एक्सपेंशन और दूसरा आपका इसमें होता है न्यूटन, तीसरा होता है लाग्रेंज। हाँ जी, तो लाग्रेंज मेथड। अब आ गए हम अपने प्रॉब्लम पे। प्रॉब्लम है कि 28 ईयर पे कितना प्रीमियम देना चाहिए। तो बात क्या आती है कि बाइनोमियल एक्सपेंशन आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया, किस वजह से कि सेम गैप पे प्रॉब्लम नहीं पूछी गई है। अगर ये इन्हीं किसी टाइम पीरियड में कहीं पे क्वेश्चन मार्क होता, यहाँ 26
23 है। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कर क्या दिया, ये 23 है यहाँ पे। हाँ, तो मैं बोल रहा था कि अगर इन सभी में से कहीं भी क्वेश्चन मार्क होता तो वो सेम गैप के सामने होता, यानी 5 ईयर का गैप है तो सेम गैप के सामने क्वेश्चन मार्क होता और वो हो जाता आपका बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड से। लेकिन ये है 28 जो कि सेम गैप पे नहीं है, 3 ईयर का गैप है और हमारे पास गैप होना चाहिए 5 ईयर का। तो ये बात हो गई कि ये सेम गैप पे ना होने की वजह से हमारा जो क्वेश्चन है बाइनोमियल से नहीं होगा, न्यूटन वाले मेथड से होगा। अब क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन करने का सबसे पहला काम क्या है, मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि न्यूटन का फुल नेम जो है ये है न्यूटन्स एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें इसमें करना है, एडवांस डिफरेंस इसमें निकालने हैं। अब वे एडवांस डिफरेंस किस तरह से निकलेंगे उसको थोड़ा सा समझेंगे। जो भी आपके पास ये वैल्यूज़ हैं पहले इनको हम बेस दे देते हैं, जैसा कि हमें पहले से पता है क्या क्या वैल्यू है भाई। जो भी वैल्यू है ये हमारी हमेशा होती है एक्स सीरीज़, ये होती है वाई सीरीज़। तो एक्स सीरीज़ में x0, x1, x2, x3, x4, x5, ऐसे ही यहाँ पे y0, y1, y2, y3, y4 एंड y5, ये इस तरह से वैल्यू हो गई है। अब जाहिर सी बात क्या है कि डिफरेंस निकालना है, मैंने भी बताया जिस तरह से। तो होना ये है कि इसमें जितनी वैल्यूज़ टोटल हैं वो टोटल कितनी है 1 2 3 4 5 6, यानी कि वाई सीरीज़ में टोटल वैल्यू 6 हैं। एक्स में इसमें दोनों हमेशा बराबर रहेंगी, वो एक्स्ट्रा वैल्यू हमेशा लगी रहेगी। तो हमें इसमें आगे बना लेने हैं अपने पास से कॉलम। अब कॉलम कैसे बनाने हैं हमें, कॉलम बनाने हैं हमें अपने पास से, और वो कॉलम बनेंगे हमेशा जितनी वाई की वैल्यू हमारे पास हैं उससे कम। अब कितने कम, हमेशा एक कम कॉलम हमें आगे बना लेना है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, यहाँ पे पहला कॉलम बना दिया है, दूसरा बना दिया है, तीसरा बना दिया है, चौथा बना दिया है और ये 5वां बना दिया है, और जो एक्स्ट्रा था मैंने इसको हटा दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनने हैं ये क्या है भाई सब, ये सब यहाँ पे हम निकालेंगे इसमें एडवांसिंग डिफरेंसेस। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एडवांसिंग डिफरेंसेस। जो ये मेथड है वो काम यहाँ पे करेगा। होना क्या है भाई, मैंने कहा कि जितनी वैल्यूज़ हैं टोटल हैं 6, तो कॉलम हमें हमेशा एक कम बना लेना है। तो हमने 5 कॉलम यहाँ तैयार कर लिए, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब यहाँ होना क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा बस काम है जिसको हमें हमेशा ध्यान से करना है, और ये ध्यान से करने वाला काम हम करते आ रहे हैं बचपन से। मतलब सब्सट्रैक्टिंग करने का, मतलब घटाने वाला जो काम है, ये वैल्यू लेस करने वाला, ये हमें करना है। और हमें करना कैसे है, हमेशा जैसे फर्स्ट वाली वैल्यू है, इससे ऊपर तो कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास, तो इस फर्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर ना होने की वजह, कोई वैल्यू ना होने की वजह से इसको तो हम ऐसे रखेंगे, लेकिन इससे सेकंड वाली वैल्यू में से इसको लेस कर देंगे। 26 माइनस 23, या तो ऐसे कह दो या ये कह दो y1 माइनस y0, बात सेम है। तो 26 माइनस 23 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और y आएगा प्लस का 3। तो दोनों के बीच में मैंने लिखा प्लस का 3। क्लियर होगी बात, ठीक है। इसके बाद 30 माइनस 26 प्लस का 4, 35 माइनस 30 प्लस का 5, 42 माइनस 35 प्लस के 7, 51 माइनस 42 प्लस के 9। क्लियर हो गई बात। चलिए भाई ये हो गया। अब यहाँ पे जो आपको सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू दिखाई दे रही है उसको देखो, वो क्या है भाई, वो है 3। तो इसको हम एक नाम देंगे, वो होगा, ये क्या है फर्स्ट, तो इसको हम कहेंगे डेल्टा 1 बेस 0। क्लियर होगी बात। सबसे फर्स्ट वाली वैल्यू को हम 1 वैल्यू देंगे और डेल्टा 1 बेस 0, ये इसका एक साइन है इसको समझने का, जो कि फॉर्मूले में हमें यूज़ करना है। क्लियर है बात। फिर आती है बात सेकंड नंबर पे, तो इसका कुछ काम नहीं है। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आई है इसका काम है। इसमें से अब ऐसे ही हमें सेकंड में से फर्स्ट वैल्यू, थर्ड में से सेकंड वैल्यू, फोर्थ में से थर्ड वैल्यू और लास्ट में से उससे ऊपर वाली वैल्यू लेस करनी है। तो करते हैं फिर से काम। कैसे भाई, प्लस के 4 और प्लस के 3, तो माइनस करेंगे इसमें से 4 माइनस 3, तो आ जाएगा प्लस का 1, प्लस का 1 आया, प्लस के 5 माइनस प्लस के 4, फिर प्लस का 1 आया, प्लस के 7 माइनस प्लस के 5, फिर आए आपके प्लस के 2,
फिर प्लस के 9 माइनस 7 तो आ जाता है आपका प्लस की वैल्यू 2 आ जाती है। क्लियर है बात? अच्छा, अब चलते हैं फिर से ऐसे ही। तो हमने आगे वाली कौन सी है वैल्यू? सेकंड। तो डेल्टा 2 बेस 0 ये ऐसे आ जाएगा, डेल्टा 2 बेस 0। अब यहाँ पे किसी को क्वेश्चन बन सकता है कि अगर हम फर्स्ट वैल्यू को वैल्यू दे रहे हैं तो नीचे वाली को क्यों नहीं दे रहे हैं? तो ठीक है भाई, घबराओ मत, बता रहा हूँ। तो ये ऐसे डेल्टा 1 बेस 0 है तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 1 बेस 1, बेस एक बढ़ता चला जाएगा, डेल्टा 1 बेस 2, डेल्टा 1 बेस 3, डेल्टा 1 बेस 4। क्लियर है? लेकिन बाकी की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम इन सबको नहीं लिखते हैं, सिर्फ फर्स्ट वैल्यू की ही हमें ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन बताना तो ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है, लेकिन इसका काम नीचे वाली का नहीं है। हर कॉलम में फर्स्ट वैल्यू हमारे काम की है। खैर चलते हैं, अब आते हैं आगे। तो +1 माइनस +1 तो आ जाएगी 0, इसमें प्लस माइनस कुछ आना नहीं है, 0 तो 0 होती है, यहाँ जाएगी आपकी 0। इसके बाद +2 माइनस 1 तो प्लस का 1 आएगा, +2 माइनस 2 तो आ जाएगी आपकी 0। क्लियर है बात? अच्छा, अब चलते हैं फिर से आगे। हाँ जी, आगे। अच्छा, अब फिर से चलते हैं। तो डेल्टा 2 था, अब यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा 3 बेस 0, डेल्टा 3 बेस 0। चलिए, अब हमें फिर से आगे काम करना है। क्या काम करना है? +1 माइनस 0 तो कितना आएगा? यानी कि 1 में से 0 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। अब 0 में से 1 माइनस करना है तो क्या आ जाएगा? माइनस का 1 आएगा। क्लियर है बात? मतलब 0 माइनस प्लस का 1 तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। क्लियर है ना? कोई रो तो नहीं रहा ना इसको देख के ऐसे कैलकुलेशन कैसे हो रही है, क्योंकि आगे आगे दिक्कत होने वाली है, थोड़ी प्रॉब्लम जो अगर किसी को बनेगी तो ऐसे हमको समझना है। ठीक है भाई, आगे चलिए। देखिए -1 और +1, तो अब थोड़ा सा ये देख लीजिए पहले इसका बेस, डेल्टा 4 बेस 0। क्लियर है बात? अच्छा, अब आते हैं लास्ट में। लास्ट में क्या है? -1 और इसमें से ऊपर वाला लेस करना है प्लस का 1। तो कंडीशन क्या बन रही है भाई? -1 में से माइनस करना है प्लस का 1। तो -1 तो वो पहले से है, ये माइनस और प्लस जाके प्लस माइनस ब्लास्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ से प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो कि साइनल सिस्टम होता ही है। तो -1 इज इक्वल टू -2। क्लियर है बात? -1 इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू -2। क्लियर है बात? हो गया। अच्छा, अब चलिए भाई, ये हो गया तो कितना आएगा यहाँ पे? -2। चलिए, -2 और ये वैल्यू किस चीज़ की होगी भाई? डेल्टा 5 बेस 0। समझ गए सब? तो ये था डिफरेंसेस कैलकुलेट करना। अब आप देख रहे हैं कि सबसे लास्ट वाले कॉलम में, यानी कि 5 नंबर वाले कॉलम में हमारी एक ही वैल्यू बच गई है, तो उससे आगे हम इसको लेस नहीं कर सकते। समझ में आइए ना बात? तो हमेशा यही ध्यान रखना है, जितनी वैल्यूज़ हमें गिवन हैं उनसे हमेशा एक कॉलम कम लेके चलेंगे और सबका डिफरेंसेस ऐसे कैलकुलेट करते हुए हमें बस काम कर देना है, डिफरेंसेस निकाल लेना है। अब डिफरेंस जब आ गए हैं तो इससे आगे जो काम करेंगे वो क्या होगा? सिर्फ फॉर्मूला लगाना है और उसके बाद हमारा काम कर देना है। चलिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। चलिए भैया, अब जरा अपना बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला देख लीजिए। yx इज इक्वल टू y0 प्लस x इंटू डेल्टा 1 बेस 0 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1। ये थोड़ा सा पार्ट है, अब इसको समझना है, होना क्या है बता दूंगा। देखो, तरीका ये है कि ये तो है yx, अब y के साथ x है। अब ये x क्या है? ये x वो वैल्यू है जो हम कैलकुलेट करके लेके आएंगे। अब वो कैसे आएगी बता दूंगा, अभी पहले इसको फॉर्मूले को समझ लो। x, अब ये x तो वही वाला है, ये x आपको हर जगह मिलेगा, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ेगा। जितनी हमारे क्वेश्चन में पार्ट होंगे सभी पार्ट में आता चला जाएगा। खैर, अब देखिए जरा आगे क्या है। आगे ये है कि x के साथ में डेल्टा 1 0 की जो वैल्यू है उसको हमें फैक्टोरियल 1 से डिवाइड करना है, और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू हमेशा आपको पता है कि 1 ही होनी है। और किसी भी चीज़ को आप 1 से डिवाइड करोगे तो वो आपकी वैल्यू 1 कुछ भी हो सेम वही रहेगी, यानी कि जो 1 है नीचे 1 की वैल्यू 1 होनी ही होनी है, यानी कि जो वैल्यू ऊपर है वो सेम वही रहेगी, कोई फ़र्क उससे पड़ने वाला नहीं है। तो हम यहाँ पे डेल्टा 1 बेस 0 के नीचे कभी भी फैक्टोरियल 1 नहीं लिखते हैं, लिखना चाहो लिख सकते हैं, लेकिन ज़रूरत नहीं है। खैर आगे चलिए। अब जो ये x हमारा यहाँ पे था, इसमें से एक वैल्यू हमने और लेस कर दी, मतलब x को हमने ले लिया और उसमें से एक वैल्यू और माइनस कर दी। तो x तो ये था ही, इसमें से एक और वैल्यू माइनस की, लेस की, तो x इंटू एक्स माइनस 1। क्लियर है बात?
अब ये माइनस होने के बाद एक वैल्यू जो हमारे पास फैक्टोरियल की थी वो इंक्रीज़ हो जाएगी, तो ये फैक्टोरियल 2 हो जाएगा डिवाइडेशन में, और जहाँ डेल्टा 1 बेस 0 था अब ये हो जाएगा डेल्टा 2 बेस 0, उसी से आगे वाला। क्लियर है? अच्छा, इसी तरह से आ जाइए, अब कौन सा पार्ट है? थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाले पार्ट में क्या होगा, x की वैल्यू एक और लेस की जाएगी, यानी कि एक तो लेस पहले हो चुकी, एक और लेस कर दो तो आ जाएगा x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, फैक्टोरियल 1 से इंक्रीज़ होकर 2 हुआ था, अब 2 से इंक्रीज़ होकर 3 हो जाएगा। ठीक है, हमने कर दिया। और इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा डेल्टा 3 बेस 0। ठीक है, ये फॉर्मूला कहाँ तक चलना है? वहाँ तक चलना है जहाँ तक हमारी मर्ज़ी हो? नहीं, ऐसा नहीं है। ये फॉर्मूला वहाँ तक चलना है जितनी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट की है। कितनी की है? डेल्टा 5 बेस 0 तक की है। तो अब हमें यहाँ जो काम करना है डेल्टा 5 बेस 0 तक करना है, और उसके लिए हमारे पास सबसे पहले होना ज़रूरी है, जो कि बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे पास है, वो है x, जिसका हमें दूर दूर तक आता पता नहीं है। उसके लिए एक फॉर्मूला हमारे पास आता है, बड़ा ही सिंपल सी चीज़ है, उसको देख लेते हैं। x की वैल्यू कैसा आएगी, तो देख लीजिए भाई क्या है वो। x की वैल्यू अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसका एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला है आपका x इज इक्वल टू xx माइनस x0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0। ठीक है भाई, ये बड़ा ही सिंपल सा, बड़ा ही अच्छा सा, ठीक सा फॉर्मूला है x की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। तो देख लेते हैं भाई ये x क्या है। अब x तो आना ही था, लेकिन ये x क्या आ गया? अब ये बीच में बात आ गई, क्योंकि हमारे पास जो फॉर्मूले में वैल्यू है वो है xx, x0, x1 और x, यानी कि x आ जाएगा। यानी कि 3 चीज़ें हमारे पास हैं फॉर्मूले में, एक xx और एक x1, एक x0। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे x वाली वैल्यू, ये जो x वाली वैल्यू यहाँ पे दी गई है, इसे हम पहली बार यूज़ कर रहे हैं न्यूटन वाले मेथड। x0 भी है, x1 भी है, लेकिन xx हमारे पास नहीं है। xx हमारी जो वैल्यू है वो होती है वो जो फाइंड आउट करनी है, जो कि उसने कहा था कि 28 लेवल पे बताना है, यानी कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्रीमियम एट द एज ऑफ 28 ईयर। यानी x कैसा आएगा देख लो, xx 28, x0 25, x1 30 और x0 फिर से 25। ठीक है, कितनी वैल्यू आ जाएगी ऊपर से? 28 माइनस 25, बड़ा ही टिपिकल है भैया सॉल्यूशन करना इसका। कितना है? 3, नीचे आ जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा? 0.60। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 0.60। बताओ भी क्या टिपिकल है इसमें? ठीक है, कर लेंगे ऐसे। तो इस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं x की वैल्यू को, जो कि हमें इस फॉर्मूले में पुट करनी है। ठीक है, अब चलते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने की तरफ, जो कि बड़ी ही देर से हमारे गले की हड्डी बना हुआ है, उसको हमें रफा दफा करना है ताकि पेपर में जो हमारे मार्क्स आने हैं वो ठीक से आ जाएं। चलिए भाई, क्या होना है इसका? अब वैल्यूज़ पुट करनी है। चलो देखो कैसे होगा। y0 फॉर्मूले में है y0 कहाँ मिलेगा भाई? 23 है, लिख दिया हमने 23 प्लस x का हमने अभी भी फाइंड आउट की है वैल्यू 0.6। तो क्या करेंगे? x की जगह पे 0.6 को लिख देंगे, तो कितना है? 0.60। डेल्टा 1 बेस 0 है आपका 3, तो आ जाएगा आपका मल्टीप्लाइड में होना है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं इंटू 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। ठीक है, आगे आ जाते हैं। प्लस x क्या है? 0.60, इसके बाद x क्या है? फिर से 0.60 माइनस 1 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2, उसको हम क्या कह सकते हैं? 2 इंटू 1। इसको मैं कर देता हूँ फैक्टोरियल से बाहर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमेशा 1 ही आनी है। इसके बाद चलिए डेल्टा 2 बेस 0 की वैल्यू कितनी है भाई? 1, तो मल्टीप्लाइड में आना है 1। ठीक है भाई, इसके बाद अगला जो पार्ट है, इसमें हमेशा आप देखेंगे कि प्लस ही आना है, माइनस कहीं नहीं होगा। मैं बता ना कि इससे पहले मेथड में प्लस माइनस ऐसे हो रहा था, यहाँ सारा प्लस आना है। ठीक है, तो अब देखिए भाई x 0.60 माइनस 1, 0.60 माइनस 2, बताओ कोई दिक्कत है क्या भाई? 0.60 x की जगह पे 0.60 फिर से आ गया, ब्रैकेट में -1 है, हो गया, फिर मल्टीप्लाइड है बीच में, ये तो हमेशा माना ही जाता है। x की वैल्यू 0.60 माइनस 2, ये हो गया, डिवाइडेशन 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है,
फिर डेल्टा 3 बेस 0 की वैल्यू 0 तो मल्टीप्लाइड बाय 0। इसके बाद आती है फैक्टोरियल 4 भी है 5 भी है, तो इसको हमें 2 वैल्यू तक और खोलना पड़ेगा। ठीक है भाई, चलते हैं तो यहाँ लिख लेते हैं फिर से प्लस डेल्टा 4 बेस 0, तो क्या आ जाएगा भाई x को हमने कहाँ तक खोला है, देखो मैं बता दूँ एक बार, 2 तक खोला था, अब खुलेगा 4 में 3 तक, तो आ जाएगा 0.60 0.60 माइनस 1 0.60 माइनस 2 0.60 माइनस 3 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 4, तो आ जाएगा आपका 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बात समझ में आई है नहीं आई है? दोबारा देख लीजिए, मैंने अभी क्या किया, मैंने ये किया कि जो मैंने यहाँ तक फॉर्मूला लिख के छोड़ दिया था उसकी हमें थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की, यानी कि थोड़ा सा और उसको आगे बढ़ाने की हमें ज़रूरत पड़ गई। क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 तक वैल्यू नहीं है, जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पर फॉर्मूला दिखाया था, उससे आगे 2 वैल्यू और हैं। डेल्टा 4 बेस 0 है, डेल्टा 5 बेस 0 है, यानी कि 2 वैल्यूज़ और बढ़ती हैं फॉर्मूले के अंदर, 2 पार्ट और होने आगे। तो पहला पार्ट मैंने बना दिया कैसे, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, यानी कि 3 बेस में जो डेल्टा 3 बेस 0 है उसमें हमेशा आपको x माइनस 2 तक वैल्यू लेस करनी है, और इसके बाद जो 4 आएगा उसमें आपका आ जाएगा 3 तक चला जाएगा। तो मैंने यहाँ लिखा डायरेक्ट x माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, और फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 3 2 1 मल्टीप्लाइड करते हुए 1 तक लेके जाएंगे। फिर आती है बात डेल्टा 4 बेस 0 की, वो कितनी है, वो है आपका 1, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। फिर आती है बात इसमें डेल्टा 5 बेस 0, जिसमें हमें इसको कहाँ तक लेस करना है, 4 तक, तो आ जाएगा आपका 0.60, फिर 0.60 माइनस 1 0.60 माइनस 2 0.60 माइनस 3 0.60 माइनस 4। समझे बात? और डिवाइडेशन किस चीज़ से करेंगे भाई, फैक्टोरियल 5, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से आ जाएगा एंड सो ऑन। ये आगे आपका अगर कोई और पार्ट भी आएगा वो भी इसमें ऐड होता चला जाएगा। जितनी वैल्यू हमारे यहाँ पे डिफरेंसेस की आएंगी उतनी ही पार्ट हमें फॉर्मूले में बना लेने हैं। तो मुझे लगता है हमने इतना तो अच्छे से कर लिया है। अब बात आती है इसको सोल्व करने की, जो कि बड़ा ही आसान काम है। सिर्फ कैलकुलेटर हमारे हाथ में हो तो सारे काम आसानी से हम कर लेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं अभी कैसे होगा ये। चलिए आ गए हम इधर, तो देख लीजिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह हमारे पास बची हुई है, इतने में ही हम काम ये निपटा लेंगे। चलिए भाई, तो सबसे पहला y(x) तो यहाँ लिख ही दूँ भाई, यानी y28 x जो है वो करना था, फाइंड आउट करना था y(x) यानी कि वो क्या है 28, तो y0 कितना है 23। इसके बाद अब देखो भाई हमें करना क्या है, यहाँ पे जो साइन लगेगा वो लगेगा अगले पार्ट को सोल्व करने के बाद, क्योंकि वो नेगेटिव भी हो सकता है, सीधी सी बात है, क्योंकि हमारे पास नेगेटिव वैल्यू भी आई हुई है, तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं वो नेगेटिव वैल्यू बन जाए। खैर अब देखिए भाई 0.6 इंटू 3 और डिवाइडेशन 1, सिर्फ जिस पार्ट को हम सोल्व कर रहे हो सिर्फ उसको ही देखना है, बाकी किसी और चीज़ से मतलब नहीं है अभी। तो 23 तो हमारा वो सोल्व है पहले से ही है, उसमें तो हमें कुछ कर ही नहीं सकते हैं। 0.6 इंटू 3 डिवाइडेशन 1 यानी कि 1 से डिवाइड करो या ना करो बात सेम है। 0.6 इंटू 3 1.8, तो क्या लिखेंगे अब 1.8 वो क्या आएगा प्लस का ही आएगा, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 1.80। बताइए बात सही में आई है नहीं आई है? ठीक है भाई, इसके बाद क्या करेंगे 0.6 कैलकुलेटर में लिखेंगे 0.6। इसके बाद यहाँ पे देखो डिफरेंस कितना आएगा, ये आएगा 0.6 माइनस 1 यानी कि 0.4 आएगा लेकिन नेगेटिव आएगा। तो 0.6 के बाद आप मल्टीप्लाई कर लो, साइन मत लगाओ अभी, साइन तो बाद में देखे जाएंगे। पहले 0.6 कैलकुलेटर में लिखो, 0.6 इंटू का साइन लगाएंगे, फिर 0.4, ठीक है, फिर इसके बाद इंटू 1। अब 1 से मल्टीप्लाई करो या ना करो बात सेम है, यानी हमें करना क्या है फिलहाल, साइन से मतलब नहीं है, सिर्फ पहले कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन में क्या होगा 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेशन 2, इतना करना है बस। क्या करना है 0.6 इंटू 0.4 डिवाइडेशन 2, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करोगे सेम उतना ही रहेगा। तो 1.2 इसको सोल्व करके आएगा, और साइन जो वहाँ पे आएगा वो कौन सा आएगा, ये प्लस का साइन तो नेचुरली इसको मिला हुआ है फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आई है जिसमें सब कुछ नेगेटिव करते करते सीधा यहाँ पे आ गया। अब प्लस को यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि जब साइन दो एक जैसे होते हैं तभी वो सेम साइन यहाँ बन सकता है, प्लस का साइन बन सकता है, वरना नेगेटिव बन जाएगा।
अब देखो कैसे, यहाँ प्लस था तो इधर से माइनस आ गया, तुरंत उसने प्लस को हटाया, वो तुरंत यहाँ माइनस आ गया। सॉल्यूशन इसका क्या आया 1.2, तो यहाँ लगेगा -1.2। क्लियर होगी बात भाई? ठीक है, ये भी पार्ट हमने सोल्व कर लिया, बड़ी अच्छी बात है। देखिए भाई अब इसके बाद क्या है 0.6, वही तरीका 0.4, ठीक है 0.6 इंटू 0.4। साइन पे ध्यान नहीं देना, फिर से कह रहा हूँ कि साइन पे ध्यान नहीं देना है, वो जब पूरी वैल्यू आ जाएगी फिर पता करना है साइन क्या लगाएं। तो 0.6 इंटू 0.4, क्योंकि 0.6 में से बन जाएगा 0.4, और यहाँ 0.6 में से -2 करना है तो 1.4 आएगा, यानी कि 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 और इंटू 0। कितना अच्छा काम है भाई, सब कुछ सोल्व कर लो, डिवाइड कर लो, 0 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सीधी सी बात क्या आ गई है भाई, कुछ भी कर लो यानी कि हो गया आपका 0, तो यहाँ आएगा प्लस का 0 नेगेटिव। इसके बाद चलिए हमारे पार्ट हो गए हैं 3, 2 पार्ट रह गए हैं। चलिए अब करना कैसे है भाई, फिर से वही काम समझ लो फिर से। 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4, फिर से देखिए 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4 इंटू 1, करो या ना करो, ठीक है, और डिवाइडेशन 24। जितना भी हमारा ऊपर का हिस्सा पॉइंट मल्टीप्लाई करने के बाद आया है उसको 24 से डिवाइडेशन कर देना है। जो वैल्यू आएगी जो कैलकुलेटर में आई है, अब उसका हिसाब देखो कैसे कैसे पता चलेगा क्या है। तो आपने उसे सोल्व कर लिया होगा, मतलब मल्टीप्लाई कर लिया होगा 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4 इंटू 1 और डिवाइडेशन 24, ठीक है, ये हो गया। लेकिन अब साइन क्या लगाएं, साइन देखो भाई यहाँ तक तो भी प्लस का है, जैसे यहाँ से वैल्यू नेगेटिव आती है तुरंत इसको आगे वो नेगेटिव कर देती है। इधर से दूसरी एक नेगेटिव वैल्यू और आ रही है, इस यहाँ पे नेगेटिव बचा, अगर आप इसको यहाँ लेके जाओगे तो नेगेटिव प्लस माइनस माइनस, फिर यहाँ से एक और वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, अब वो भी इधर ही जाती है तो वो माइनस को फिर से माइनस माइनस प्लस कर देगी। फिर यहाँ से एक और वैल्यू नेगेटिव चली जाती है जो कि उसे कह देते हैं कि अब नेगेटिव ही रहो, क्योंकि इसके बाद कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में होती -1 तो ये जाके इसको प्लस पॉजिटिव कर देती। तो बात क्या आई है, यहाँ तक वैल्यू, ये दोनों यहाँ तक तो वैल्यू होगी 0.6 तक पॉजिटिव, फिर यहाँ से गई वैल्यू नेगेटिव, फिर यहाँ से डिफरेंस बच के गया फिर से पॉजिटिव, क्योंकि 2 नेगेटिव चले गए पॉजिटिव, फिर एक और नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव आना है। अब नेगेटिव में आना क्या है भाई, नेगेटिव में आना है इसका सॉल्यूशन जो हमने किया, ऊपर की वैल्यू मल्टीप्लाई की जो बचा और उसको 24 से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आया -0.0336, -0.0336। क्लियर है बात? ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब बात आती है लास्ट पॉइंट की, तो लास्ट पॉइंट को फिर से कर लेते हैं। ऐसे देखो 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4 इंटू 3.4 और इंटू 3.4 तक की वैल्यू करने के बाद, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ रह गई भाई, यहाँ पे आना है नेगेटिव डेल्टा की वैल्यू मैंने नहीं लिखी, इंटू -2 से मल्टीप्लाई कर देनी है, और इसके बाद लगाऊंगा मैं साइन इस तरह से एंड सो ऑन जो होना है वो, ठीक है। खैर तो यहाँ पे क्या हुआ 0.6 इंटू 0.4 इंटू 1.4 इंटू 2.4 इंटू 3.4 इंटू -2। देखो 0.6 इंटू कर देखा देता हूँ भी करके, 0.6 इंटू 0.4, इसको भी इंटू कर दिया, यहाँ तक मैंने कर दिया, ये हो गया आपका 0.24, फिर यहाँ से मैंने कर दिया 1.4, तो फिर से किया मैंने 1.4 मल्टीप्लाई, सबको मल्टीप्लाई करना है, फिर से किया 2.4 इंटू 2.4 मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसके बाद किया मैंने 3.4, फिर से मैंने कर दिया 3.4, ये सब मल्टीप्लाई हो गया। फिर मैंने किया 2, क्योंकि नेगेटिव साइन या पॉजिटिव से मतलब बाद में देखेंगे क्या है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया मेरे पास 5.48352, और इसको फिर डिवाइड करना है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, तो ये आ जाएगा आपका 120, हाँ 120 आ जाएगा। 5 इंटू 4 20, 20 इंटू 3 60, 60 इंटू 2 120, तो इसको डिवाइड किया मैंने 120 से, तो आ गया 0.045696, 0.045696। चलिए भाई अब यहाँ पे क्या रहा है 0.045696, 6 के बाद 9 है तो हम उसको 6 को ही 7 कर लेंगे, अपना काम यहाँ तक पूरा कर लेंगे, तो 0.0457 लिख देते हैं इसको, 0.0457।
क्लियर है बात। अब ये देखते हैं कि ये लिखना कैसा है, नेगेटिव या पॉजिटिव लिखना है। तो 0.0457, ठीक है भाई। अब समझ लीजिए इसको कि होना क्या है। देखो यहाँ तक वैल्यू पॉजिटिव, फिर यहाँ से आई वैल्यू नेगेटिव, फिर यहाँ से वैल्यू आई आपकी, फिर से उसने उसको पॉजिटिव कर दिया, फिर यहाँ से आई वैल्यू उसने नेगेटिव कर दिया, फिर यहाँ से आई वैल्यू उसने पॉजिटिव कर दिया, और फिर लास्ट वाली वैल्यू ने उसको फिर से आके नेगेटिव कर दिया। ठीक है, ये है। लेकिन इतनी दूर तक बार बार आओगे देखने, कितना टफ सा काम है, थोड़ा अलग सा काम है। एक और तरीका देख लीजिए भाई, क्या है। देखो यहाँ वैल्यू नेगेटिव, यहाँ वैल्यू नेगेटिव, तो पॉजिटिव चल रहा है अभी तक, यानी कि अभी तक हमारा काम जो है पॉजिटिविटी में है, बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है ना, ये कह सकते हैं। यानी कि ये भी पॉजिटिव नेगेटिव, ये नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव तो नेगेटिव हो गया, फिर ये नेगेटिव तो पॉजिटिव हो गया। यानी कि ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चल रहा है अभी तक, अच्छी बात है। लेकिन फिर से एक नेगेटिव आता है, उसने हमारा क्या किया, नेगेटिव कर दिया सब। तो सारा ही नेगेटिव हो गया, जो कि हमें यहाँ पे लिखा हुआ पहले से ही है 0.0457। तो अब करना क्या है, सारे पॉजिटिव वैल्यू को ऐड कर लो, नेगेटिव वैल्यू को लेस कर दो और अपने काम को अंजाम दे दो, जो कि आपका है आंसर कितना भाई, वो है आपका 24.6 रुपीज़। तो आ जाएगा आपका Y28 = 24.6। ठीक है भाई, ये था आपका आज न्यूटन इंडिफरेंसेस मेथड। ठीक है ना, एडवांसिंग इंडिफरेंस जो आपके भी हैं, या एडवांसिंग डिफरेंसेस भी कह सकते हैं। तो ये सब है आपका कब, जब आपको जितना भी टाइम पीरियड दिया गया है, एज ग्रुप दिया गया है, उसमें जो आपका डेटा है वो सेम गैप पे तो है, लेकिन जो मेथड उसने उसने जो हमसे क्वेश्चन सोल्व करने के लिए कहा है, किसी पॉइंट को जो कैलकुलेशन करने के लिए बोला है, तो वो सेम गैप पे नहीं है। तो जब वो सेम गैप पे नहीं है तो तुरंत हमें क्या करना है, तुरंत अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड को तो साइड रख देना है, और तुरंत ही हमें उसको देख लेना है कि ये सेम गैप है, लेकिन जो वैल्यू पूछी गई है वो सेम गैप पे नहीं है। ये बात दोनों तरफ से प्रूव होती है। ये वैल्यू जो है यहाँ पे x वाली वैल्यू में, इसमें सेम गैप तो है, लेकिन जो वैल्यू उसने पूछी है वो सेम गैप पे नहीं आ रही है। तो हमें क्या करना है, न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड का यूज़ करना है, जो कि इस तरह से होगा। ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन जो है आज हमने किया ये समझ आया होगा, और इसके जैसे जो भी आपको प्रैक्टिस होंगी, आपकी जो एक्सरसाइज बुक्स आपके पास हैं, उससे आप इसके जो भी हैं एक्सरसाइज में आपके क्वेश्चन उनको कर सकते हैं। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप उससे कंफर्म कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, और प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के तो हम किसी भी चीज़ में हो भाई, अगर कोई भी काम कर रहे हैं तो उसमें प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो हम किसी भी काम के नहीं हैं। तो चलते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं फिर से। ठीक है।